अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, विजुअल एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर लिटरेसी या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि हमारा पावर पॉइंट पर मुश्तमिल है। इससे पहले एमएस वर्ड और एक्सेल को हमने कर लिया हुआ है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा वो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। आज के पार्ट पे हम चलते हैं। तो व्यूवर्स, आपको याद होगा कि पहले लेक्चर के अंदर हमने डेस्कटॉप के ऊपर अपने फर्जी नाम और रोल नंबर से एक फ़ोल्डर बनाया था। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की 3 फाइल्स बनाई थी। एक्सेल और वर्ड का हमने पेपर सॉल्व कर लिया था। अब हमने पावर पॉइंट का करना है, तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने पावर पॉइंट की फ़ाइल को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने स्लाइड 1 है वो ओपन हो गई है। तो अब हम साथ ही क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये मैंने पावर पॉइंट का ये पोर्शन जो है क्वेश्चन पेपर हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो सबसे पहले हमें कहा गया वो उसमें हमें बताया गया है कि क्रिएट 3 स्लाइड्स इन पावर पॉइंट फाइल। हमने पावर पॉइंट फाइल के अंदर 3 स्लाइड्स बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे न्यू स्लाइड पे। जैसे हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक नई स्लाइड बन गई है। ये हमारे पास माउस से यूज़ करने का तरीका है। अगर कोई अपने कीबोर्ड से करना चाहे वो कंट्रोल M की शॉर्ट की से कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे अगेन राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये 3 स्लाइड्स जो हैं वो बन चुकी हैं। तो व्यूवर्स, हमारे पास ये जो से पहला पॉइंट था क्रिएट 3 स्लाइड्स इन पावर पॉइंट वाला, ये हो गया है। अब हम इसको आगे देखते हैं। वो कहता है कि ऐड टाइटल एंड सब टाइटल इन द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो पहले हमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने टाइटल देना है और उसका सब टाइटल देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्लाइड 1 में आ जाते हैं। तो यहाँ हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ होगा क्लिक ऐड टू टाइटल और क्लिक ऐड टू सब टाइटल। अगर आपको उन्होंने टाइटल या सब टाइटल दिया हुआ हो तो फिर वेल एंड गुड, आपने वही लिख देना है। अगर आपको नहीं बताया जाए, जैसे कि यहाँ पर जस्ट टाइटल और सब टाइटल का जिक्र किया गया है, बताया नहीं गया कि हमने ये टाइप करना है या ये नहीं करना, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए, मैंने जो टाइटल है हमारा वो हमने लिख दिया है और उसके साथ ही हमने सब टाइटल भी दे दिया है। ठीक है, हमारे इसका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अगला हमें दिया हुआ है कि ऐड पाई चार्ट इन सेकंड स्लाइड एंड ऐड द टाइटल एज अ सेकंड। ठीक है, तो इसमें हमें कह रहा है कि हमने स्लाइड नंबर 2 के अंदर एक पाई चार्ट इंसर्ट करना है और उसका जो टाइटल होगा वो सेकंड देना है। तो हम स्लाइड 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है सेकंड। ये हमने सेकंड टाइप कर लिया है और यहाँ पे आप देख लें ऊपर टाइटल की जगह पे सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। तो दूसरा पार्ट था हमारा, इसमें हमने पाई चार्ट को ऐड करना था। तो पाई चार्ट को ऐड करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। तो पाई चार्ट ऐड करने के लिए हमारे पास ये नीचे देखें टेक्स्ट बॉक्स जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ये आइकन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये टेबल है और ये इंसर्ट चार्ट है, ये स्मार्ट ग्राफिक के हवाले से दिया हुआ है। तो अगर हमने चार्ट इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये सारे के सारे जितने भी चार्ट्स या बार्स हमारे सामने आते हैं पावर पॉइंट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, उनका सबका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप किसी माइक्रोसॉफ्ट के किसी ऐसे वर्जन में बैठे हुए, लाइक 2007 आपके पास है, जो कंप्यूटर आपको मिला है उसमें 2007 है, तो उसके अंदर ये चीज़ें ऑप्शंस हमारे सामने नहीं आ रहे होते, तो तब हम क्या करेंगे, या वैसे हमारे पास ये ऑप्शंस विजिबल नहीं है, बिल्कुल वाइट आ रहा है, तो उस सूरत में हमने पाई चार्ट को ऐड करना हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के मेन्यू में चले जाएंगे। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर यहाँ पे देखिए हमें चार्ट्स की एक ऑप्शन मिल जाएगी इलिस्ट्रेशन के ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख लें इंसर्ट चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया हुआ है। तो इसमें हमने पाई चार्ट पे आ जाना है। तो पाई चार्ट में यहाँ पे देखिए हमारे पास मुख्तलिफ पाई चार्ट्स पड़े हुए हैं, 2D में, 3D में और पाई ऑफ पाई मुख्तलिफ हमें दिए हुए हैं। जो भी हमारे पेपर के अंदर हमसे कहा जाएगा वो हमने देना। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जस्ट जिक्र किया हुआ है पाई चार्ट
इन सेकंड स्लाइड। हमें ये नहीं कहा गया कि हमें 3D इंसर्ट करना है या 2D इंसर्ट करना है, सिर्फ पाई चार्ट दिया गया हुआ है, ना इसकी कोई प्रॉपर रीडिंग दी हुई है। हमने जस्ट इस पे पाई चार्ट के ऊपर यहाँ पे आए और इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पाई चार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। तो जैसे ही हमारा पाई चार्ट इंसर्ट हुआ है तो आपको यहाँ पर एक एक्सेल के ओपन हुआ नज़र आ गया है। तो बेसिकली चार्ट्स के अंदर वो चार्ट हमारे पास पाई चार्ट हो या बार चार्ट हो, जो भी हो, उसकी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं या वैल्यू होती है वो हम एक्सेल के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, सेल्स के हवाले से है और फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के हवाले से उन्होंने सेल को शो करवाया हुआ है। अगर आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने कहा है कि हम ये इन वैल्यू के साथ आप चार्ट लिखें, तो वो फिर आपको यहाँ से उनको चेंज कर देंगे और जैसे चेंज करेंगे और इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे तो हमारे टेबल पे ये देखिए पाई चार्ट जो है वो इंसर्ट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई थी तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है ऐड बार चार्ट इन द थर्ड स्लाइड एंड ऐड टाइटल एज थर्ड, ठीक है। तीसरी स्लाइड के अंदर हमने टाइटल देना है थर्ड का। तो व्यूअर्स हमने अपनी थर्ड स्लाइड को थर्ड का टाइटल दे दिया है और उसके साथ हमें बार चार्ट के लिए कहा गया था। बार चार्ट भी इंसर्ट करने के लिए हम यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये हमारे पास बार चार्ट दिया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर इंसर्ट के मेन्यू में चले जाएंगे। प्रीवियस हमने इंसर्ट के मेन्यू से इंसर्ट किया था पाई चार्ट को, अब हम यहाँ से बार चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि दोनों मेथड्स की आपको समझ आ जाए। तो यहाँ मैं बार पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये इसमें भी हमारे पास 2D 3D जो होते हैं ना स्टैक बार, मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दी होती हैं जो भी हम यूज़ करना चाहें। अगर पेपर के अंदर आपसे पूछ लेता है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमें जस्ट सिंपल उन्होंने बार चार्ट का जिक्र किया तो हम इसी पे बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेल की शीट ओपन हुई है जिसके अंदर रीडिंग लिखी हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें रीडिंग्स नहीं दी हुई थी, सो इसलिए इसको भी हम एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास बार चार्ट जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऐड एक्शन बटन इन थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड के अंदर उन्होंने कहा है कि एक्शन बटन को हमने इंसर्ट करना है। तो एक्शन बटन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर पॉइंट का। ये तकरीबन हर पेपर के अंदर इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं, लाइक फॉरवर्ड का आपने एक्शन बटन लगाना है, बैकवर्ड का लगाना है। तो इसके दो मेथड्स हैं एक्शन बटन को लगाने के लिए, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट जो होता है हमारे पास, हम इंसर्ट के मेन्यू में चले जाएंगे। इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर हमें आपको मिलेगा, यहाँ पे हम देखें शेप्स में आ जाएंगे। शेप्स के अंदर ये नीचे हमारे पास एक्शन बटन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास सारे के सारे एक्शन बटन्स पड़े हुए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक नाम लेके बोल दिया जाए तो वो हम उसको यहाँ पर वही यूज़ कर लेंगे, लाइक नेक्स्ट का है, गो टू एंड का है, कोई भी आपसे कह दिया जाए या आपको साउंड का कह दिया जाता है तो आप यहाँ से आके उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज मैंने फॉरवर्ड और नेक्स्ट के पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं लाके इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें फॉरवर्ड का हमारा जो एक्शन बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड की बात नहीं की गई थी तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि एक्शन बटन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह से आ जाते हैं। उसके लिए आप मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू के अंदर इलस्ट्रेशन के ग्रुप में शेप्स में हमें को पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे बॉटम सबसे एंड पे हमें एक्शन बटन मिल जाएंगे। तो जिस नाम का आपको एक्शन बटन कहा गया हो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक्शन बटन का नाम नहीं दिया गया, जस्ट ये कहा गया कि आपने थर्ड स्लाइड के ऊपर एक्शन बटन जो है वो ऐड करना है, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने चार्ट पे क्लिक कर लिया और फिर मैं इंसर्ट मेन्यू में आ जाता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर लिंक्स में हमारे पास एक्शन की एक ऑप्शन मौजूद है।
तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक्शन की सेटिंग आ गई हमारे पास कि हम क्या चीज़ लगाना चाह रहे हैं। कोई हाइपर लिंक लगाना हो या फिर कोई ऐसा एक्शन लगा के हम किसी प्रोग्राम को रन करवाना चाह रहे हो, या हमारे एक्शन जब चले हम कोई म्यूज़िक लगाना चाह रहे हो, वो सारे का सारा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इन चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट में रहें। पावर पॉइंट के ऊपर कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। फिल वक्त मैं यहाँ पर एक प्ले साउंड का एक्शन लगा देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टून्स दी गई हुई हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यह कर दिया, ओके। जब हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो हमारा जो एक्शन हमने म्यूज़िक का लगाया है वो बैकग्राउंड में चल जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्लाइड नंबर टू ऑल स्लाइड्स। ठीक है, अब हमने स्लाइड नंबर ऐड करने हैं सारी की सारी स्लाइड्स पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में ही रहेंगे। इंसर्ट में रहते हुए तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दी होती है इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट के ग्रुप में हम आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें यहाँ पे देखें वर्ड आर्ट के बिल्कुल साथ यहाँ पे इंसर्ट नंबर स्लाइड नंबर की एक ऑप्शन दी हुई है। तो मेरे पास अभी पावर पॉइंट 2019 है। अगर आप प्रीवियस वर्जन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इसका लेआउट कुछ और हो सकता है, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आपको ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ज़रूर मिल जाएगी इंसर्ट स्लाइड नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हेडर एंड फुटर का हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसको हम बंद कर देते हैं और जस्ट हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारे पास सामने बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ गई है। ठीक है, तो हमने स्लाइड नंबर देना है, तो यहाँ पे जस्ट हम स्लाइड नंबर को चेक कर देंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख लें हमारा जो स्लाइड का नंबर है वो लग चुका है। ये देखें, ये स्लाइड नंबर 2 आ गई और ये हमारी स्लाइड नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हमारे पास है ऐड ट्रांजिशन इन सेकेंड एंड एनिमेशन इन थर्ड स्लाइड। अब 6 पॉइंट को हम देख रहे हैं कि वो हमें कह रहा है कि हमने ट्रांजिशन जो है वो सेकंड में अप्लाई करना है और एनिमेशन जो है वो थर्ड पे अप्लाई करना है। ट्रांजिशन हमने सेकंड स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन में से यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लाइड के ऊपर वो ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक ये मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। यहाँ पर हमने एनिमेशंस अप्लाई करना है। दोनों के अंदर डिफरेंट चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिशन जो होती है वो स्लाइड को मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से मूव होगी, जबकि एनिमेशन जो होता है वो स्लाइड के ऊपर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, लाइक हमारे पास टेक्स्ट हो, ग्राफ्स हो, या हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की हो प्रेजेंटेशन के अंदर, तो स्लाइड के अंदर रहते हुए कि हम के अंदर जो जितनी भी चीज़ें होंगी एनिमेशंस उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनिमेशंस पे चला जाता हूँ। तो जैसे हम स्लाइड नंबर 3 में आए, हमने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं इसको फ्लाई इन का लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमने जो ट्रांजिशन लगाई थी स्लाइड नंबर 2 पर, वो पूरी की पूरी स्लाइड को मूव करवा रहा था, और यहाँ पे हमारे इस पूरे एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है, ये पार्ट चार्ट को। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उसने कहा कि इंसर्ट पिक्चर एंड ऑडियो क्लिप इन थर्ड स्लाइड। हमने एक पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, एक ऑडियो क्लिप भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो चलें अब स्लाइड नंबर 3 के अंदर दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस। जैसे हमने दिस डिवाइस पे क्लिक किया तो हमारे सामने इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो गया। तो जहाँ पर भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हों, एग्ज़ाम हॉल में आप होंगे तो आपको जो भी पिक्चर कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे मिले वो आपने इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है यहाँ पे, तो ये लोगो जो है मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करके ये हमने अपना जो पार्ट हमारा है पिक्चर वाला वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको जो भी पिक्चर मिलेगी आपने इंसर्ट कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो स्पेसिफिक पिक्चर कोई लगाएंगे। ठीक है,
बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि आपको पिक्चर इंसर्ट करना आती है या नहीं आती। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लाइड 3 के ऊपर जो दूसरा पार्ट था ऑडियो क्लिप वाला, अब हम वो करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ था कि ऑडियो क्लिप भी हमने इंसर्ट करना है, तो अब हम फिर दोबारा इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे लास्ट जो ग्रुप होता है हमारे पास वो है मीडिया का। तो मीडिया में हमें एक ऑप्शन मिलेगी ऑडियो की, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे ऑडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी कोई आपको ऑडियो क्लिप मिल जाए कहीं से भी आपने वहाँ से इंसर्ट कर देना। अब यहाँ पे मैंने सेव करके रखा हुआ है समझाने के लिए, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ऑडियो क्लिप है वो भी आ चुका हुआ है। ठीक है, अब जैसे इस पर मैं प्ले के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक टू सेकंड स्लाइड टाइटल। हमने सेकंड स्लाइड टाइटल पर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है। सेकंड स्लाइड पे आ गए और इस टाइटल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमने हाइपरलिंक लगाना है। कोई भी हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं, उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने फ्लैश चीज़ का हाइपरलिंक लगाना है या इस चीज़ का लगाना है। तो अब हम जस्ट हाइपरलिंक लगा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3 का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के। अब हमने यहाँ पर कंट्रोल के कर दिया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, और इसका एक ये मेथड था। अब अगर कोई माउस से करना चाहे तो उसको इंसर्ट के मेन्यू में जाना होगा। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर लिंक्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे लिंक की ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही सेम हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स सामने है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन को आप देख लें तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पर सेकंड स्लाइड पे ऑलरेडी हैं तो हम थर्ड स्लाइड पे लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया तो हमारा जो हाइपरलिंक है वो यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पे देखें कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक वो हमारे सामने आ रहा है। तो हमारा जो पावर पॉइंट वाला जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमसे टेस्ट लिया जाता है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाह रहे हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहें, खुश रखें, फ़ी अमान अल्लाह।